डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, गवर्नमेंट बार बार आपसे कर रही है वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करिए। क्योंकि जैसे ही बाहर निकलने की परमिशन आती है, लोग बाहर निकलते हैं, चाहे कोई त्यौहार हो या शादी ब्याह के दिन हो, तो कोरोना के काफ़ी केस बढ़ जाते हैं। तो बार बार गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आए, जब तक यही अल्टरनेट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेज का शुरू कर रही है। हालांकि एक क्लासरूम टीचिंग का सब्सटीट्यूट नहीं है, पर फिर भी बच्चों, अगर इसमें आप कोऑपरेट करेंगे तो इस फेज को आप निकाल पाएंगे और आपका कैरियर भी अफेक्टेड नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, देन बुक्स खरीदें और उसके साथ फिर इसको पढ़ें। वापस वीडियो देख सकते हैं, सेव रहता ही है, तो उसमें ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया रहे। और पुराने क्वेश्चन पेपर के सेट भी मिल जाते हैं, अनसॉल्व्ड पेपर वगैरह के, तो उसके अंदर आप उन पुराने पेपर्स को देखिए। जो क्वेश्चन का सेट आता है या वेबसाइट पे भी कई बार मिल जाते हैं, उसको देखिए फिर पिछले साल क्या क्वेश्चन आया है और क्या क्वेश्चन पैटर्न रहता है। तो क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया हो जाएगा तो आपके टॉपिक और ज़्यादा अच्छा सही रहेगा, क्योंकि अब आधे से ज़्यादा कोर्स हम आपका करा चुके हैं। आज हम लोग ले रहे हैं इक्विसिटम। ये 2 पार्ट्स में हम हैं, ये हम इस जगह पहुंच गए। आप ध्यान रखें, यूनिट 4th, इसमें सिलेजिनल हमने करा दिया, लाइकोपोडियम करा दिया। अभी हम ले रहे हैं इक्विसिटम, मतलब इतना पोर्शन हम आपको करा चुके हैं। इक्विसिटम की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये है किंगडम प्लांटी, डिवीजन टेरिडोफाइटा, स्फेनोक्सिडा, फिल्कोफाइटा, इक्विसीटेल्स, इक्विसीटेसी और इक्विसिटम जेनेरा। इस तरह से ये अदर टेरिडोफाइट्स हैं जो आपने पढ़े हैं। तो ये इक्विसिटम है, ये लाइकोपोडियम इधर साइलोटम है, ये वाला इक्विसिटम है जो आप देख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में भी देखेंगे इस वाले डायग्राम। ये इस तरह से है, ये इक्विसिटम के कोन हैं जो शीर्ष पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाजरे में सिट्टा होता है उस तरह की शेप की फॉर्म में बच्चों। ये नोड और इंटर नोड में बटा हुआ है, स्टेम है, ये इस तरह से है, देख सकते हैं आप। इस तरह से इक्विसिटम का कोन, ये नोड और इंटर नोड में ये बटा हुआ है। ये इस तरह से इसके लीव्स हैं, इसके लिए लीव्स। ये और डिटेल में डायग्राम जो और पास से है। The word Pteridophyta has a Greek origin. Pteron means the feather and phyton means plant. The plants of this group have the feather-like fronds. The group of pteridophytes include the cryptogams with algae, fungi, and bryophytes. The algae, fungi, and bryophytes are called lower cryptogams, while the pteridophytes are called the higher cryptogams. Pteridophytes are also called the vascular cryptogams because only pteridophytes have well-developed conducting system among cryptogams. Due to this reason, they were the first true land plants. All cryptogams reproduce by means of spores and do not produce seeds. The pteridophytes are assemblage of flowerless, seedless, spore-bearing vascular plants that have successfully invaded the land. Pteridophytes have a long fossil history and on our planets. They are known as the far back as the 380 million years ago. Fossils of pteridophytes have been obtained from the rock strata belonging to Silurian and Devonian period of Paleozoic era. So the Paleozoic era, sometimes also called the age of pteridophytes. The fossil pteridophytes were herbaceous as well as the arborescent. Arborescent मतलब बच्चों है pteridophyte, ये क्वेश्चन है। और दूसरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सो द Paleozoic era को क्या कहा जाता है? द एज ऑफ pteridophytes। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे की चीज़ आ जाती है कि एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कौन सा काल कराता है? पैलियोजिक। जब हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल वाला जब पोर्शन लेंगे यूनिट 5th में, तब इसको वापस रिपीट करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। द फॉसिल टेरिडोफाइट्स वर आर्बोरियस, herbaceous as well as the arborescent. The tree ferns, giant horsetails and arborescent lycopods dominated by the swampy landscapes of the ancient age.
The present day lycopods are the mere day fern. They have nearby stature of their ancestor. Xylotum and Mesopteris are two survival remains of the xylopsids, conserve the principal features of the फर्स्ट लैंड प्लांट्स। इस तरह से ये इसका बच्चे स्ट्रक्चर है जो आपको प्रैक्टिकल में भी कराते हैं। ऐसे नोड इंटरनोड में, जैसे आपने मक्का में देखे होंगे, इसमें आपने शुगर कैन में भी देखे होंगे, ऐसे टुकड़े स्टेम के गन्ने में, तो ऐसे नोड इंटरनोड में स्टेम बटा होता है, ये है, और ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोबिलस लगा होता है। स्टेम जो है, मेन स्टेम इसका अंडरग्राउंड, क्रीपिंग, पेरेनियल और राइजोम भी हो सकता है, लाइज बिलो द सॉइल सरफेस। इस तरह से ये राइजोम प्रकार का है। एंड डिफ्रेंशिएटेड इंटर नोड एंड इंटरन्यूड, tuber present permanently or perinating organs. There are two types of the shoot: vegetative shoot, usually broad, green and photosynthetic. Fertile shoot, they are the unlimited and acrophilous. ये वाला जो शूट कहलाएगा ये फर्टाइल शूट कहलाएगा, और ये वाला जो है ये बच्चों वेजिटेटिव शूट कहलाएगा। The wall of the lateral branches present at the both the end of the vegetative shape. इस तरह की वेजिटेटिव शूट पे ये ब्रांचेज लग रही है। ब्रांचेज आर ऑफ टू टाइप, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड एंड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये जो ब्रांचेज जिसकी ग्रोथ पे ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांच, और ये वाली जिसकी फिक्स ग्रोथ सी है दैट इज कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इस तरह से ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई देते हैं। जहाँ तक रहा मामला इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्वेसिटम्स आर ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट. It can be found in the pond, in marshy condition, damp, and also in the dry land and open grass fields. But best suited places are the damp and amphibious conditions है जिसमें ये दिखाई देता है. The stem of differentiated into the node and internode जो हमने पहले लिया है, and is ridged. Each ridge correspond to a leaf and above the internode, and ridge is successively internodes alternate with one another. At each node the branch primordial are equal in number to the leaves and alternate with them. In some species, all the branches primordial develop into the branches, with the result that there is a regular wall of branches at the nodes. The stem exhibit intercalary growth. Rough texture of the plant is due to deposition of silica on the outer surface. Silica helps to protect the plant against predators and pathogens and also prevent water loss. जहाँ तक रहा मामला इसके इंटरनोड का, जब इस इंटरनोड की हम एनाटॉमी लें तो हम सेक्शन कटिंग में ही बच्चों इसको काटेंगे. द आउटलाइन इज ए वेवी एंड रिज्ड एंड ग्रो. द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टिल एंड पिथ कैविटी. द एपिडर्मिस इट क्यूटिनाइज्ड and tangentially elongated and silicified cells. The stomata are mostly found in the grooves. The guard cells are surrounded by two subsidiary cells, one on either side. Cortex follow the epidermis and highly differentiated. It is divided into the outer inner cortex. Outer cortex below the ridges has a group of the sclerenchyma. Small patches of the sclerenchyma may also occur below the grooves. Beneath the ridges, radially elongated cloenchymatous cells are present. The amount of palisade set beneath the groove is lesser. The inner cortex is composed of large and thin-walled parenchyma. Vallecular canals, a different term है बच्चों, are present in the cortex. These are situated below the grooves. The still is ectofloic siphonostele. ये भी अभी समझाएंगे. ectofloic शब्द ध्यान रखें, फ्लोएम बाहर रहेगा इसलिए एक्टोफ्लोइक है. साइफोनेस्टिक यानी कि पिथ प्रेजेंट रहेगी, जो हमने पहले की क्लासेज में आपको बताया पिथ में कि साइफोनेस्टिक वर्क कराती है, इसमें पिथ प्रेजेंट है. एंडोडर्मिस अकर एट डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट स्पेसीज. पेरिसाइकिल लाइज बिलो एंडोडर्मिस. द वास्कुलर बंडल्स आर कोलेटरल एंड डार्क, अरेंज देयर रिंग. ईच बंडल हैज ए वन इनर स्ट्रैंड ऑफ द प्रोटोजाइलम एंड टू मेटाजाइलम. विथ कैविटी एट द सेंटर, कैनाल लाइज इन द सेंटर. ये वाला डायग्राम बच्चों हम करें जिसका हमने वर्णन करा आपको. ये आउटलाइन डायग्राम है एरियल शूट का, और ये सेलुलर डायग्राम से. ये देखिए बाहर की तरफ क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे ये स्क्लेरेंकाइमा हम दिखा रहे हैं. ये वाली प्रेजेंट है, थिक वॉल्ड सेल्स है इसके नीचे, ठीक है. ये वाला पोर्शन जो है
ये ज़्यादा लेयर का है स्क्लेरन कायमा और ये कम लेयर का है। जो उभार है उसमें ज़्यादा लेयर का है और इस खांच वाले पोर्शन में ये कम लेयर का है। देन नीचे की सेल पेरेन्काइमेटस है। देन ये वाली वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट है इसके नीचे। इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड वेलिकुलर कैनाल। यहाँ देखो ये दिखा रखा है। तो ये जो पोर्शन है वेलिकुलर कैनाल कहलाता है। और इसकी जो सीध में रहेगा ये वाला, ये है कैरिनल कैनाल वाला पोर्शन। समझ में आए? दोनों में ध्यान रखें। इसके नीचे कैरिनल कैनाल वाला पोर्शन अंदर और इसके ठीक नीचे वेलिकुलर कैनाल वाला पोर्शन है। इस तरह से बनाते टाइम भी इसको ध्यान रखा जाता है। ये बीच में वही पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है और अंदर की तरफ जो है ये पित्त वगैरह सेंटर कैविटी वाला ये पोर्शन है। इस तरह से इसका ये डायग्राम है इंटरनोड का। अब रहा मामला जहाँ तक नोड का। द सेक्शन शो डिस्टिंक्ट रिजेज एंड ग्रूव्स। Anatomy is almost similar to the internal node except a few difference. Sections show epidermis, cortex, stele and nodal diaphragm instead of the pith cavity of the internal node. इस तरह से nodal diaphragm इसमें दिखाई देता है। ये जो दिख रहा है बच्चों कहाँ गया, ये वाला nodal diaphragm इसकी हम करें, ये वाला इसमें दिखाई देता है। The epidermis is the outermost thickly cuticularized layer. The cortex is divisible into outer, middle and inner cortex. Outer cortex is sclerenchymatous followed by the middle cortex made up of the pericyte tissue. Inner cortex is parenchymatous and occupies the most part of the section. Velicular canals are absent. ये डिफरेंस में ध्यान रखें कि यहाँ पर नोड में वेलिकुलर कैनाल नहीं पाई जाती। Vascular bundle instead of ring there is a complete vascular cylinder with the outer ring of the phloem enclosing a ring of xylem. Nodal diaphragm is the center. There is a parenchymatous or sclerenchymatous tissue also known as the nodal diaphragm. ये वाला जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये ऐसे डिफरेंस भी आपको ध्यान रखने हैं। अब रहा मामला राइजोम का। जब हम राइजोम का स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चों, राइजोम दिखाते हैं, ये पोर्शन है ये वाले इसकी बात कर रहे हैं। अभी हमने इस सेक्शन को काट के बताया, ये वाला इंटरनोड था, ये नोड था। और अभी हम ले रहे हैं राइजोम का। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों, डिफरेंस ध्यान रखें। राइजोम इज आउटर एंड वेवी एंड रिजेज, वेवी विद रिजेज एंड ग्रूव्स। एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट thickly cuticularized layer. Cortex consists of a few layers of sclerenchymatous. Below the epidermis, the larger zone of parenchymatous of vascular bundle is spread up to the ring of vascular bundle. Large valvular canals are present in the parenchymatous. Each bundle is located below the ridges. The bundle is conjoined, collateral, and dark. Bundle has a large protoxylem lacuna and canula. Pith cavity is the center, the large cavity called the pith cavity. ये इक्विसेटम को ये दिखाइए, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट के अंदर देखते हैं तो ये वाला पोर्शन दिखाई देता है। ये कोई यहाँ वेलिकुलर कैनाल और वेलिकुलर कैनाल यहाँ पर नहीं है। रूट के अंदर सिंपल ये है, रूट है, ये रहे एपिडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, ये पेरेन्काइमेटस है, ये फ्लोएम है, ये प्रोटोजाइलम, ये फ्लोएम है, ये अलग अलग है रेडियस पर, इसलिए रेडियल कहा जाता है रूट का। ये कौन की संरचना है, ये हम रिप्रोडक्टिव पोर्शन में लेंगे कि इस तरह का स्ट्रोबिलस है जिसका हम एलएस काटते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। ये स्पोरेंजिया है, ये एक्सिस है इसकी, और जब टीएस काटते हैं एक्सिस से 90 डिग्री पर तो वह इस तरह का पोर्शन में दिखाई देता है। कौन? The sporophyte of equisetum has a perennial branch and creeping underground rhizome which gives annual erect aerial branches. The aerial branches are herbaceous and usually grow to a height of 10 to 60 centimeters. But they attain a height of 2 to 3 meters in this one species like the Equisetum talmaceia and about 4 meters in Equisetum ramossissimum, Equisetum giganteum. The largest species of Equisetum which grow in the tropics of the South Africa has stem up to the 13 meters long. But since the stem is relatively thin, it is a vine-like in habit and climbs with the adjacent trees. एक्स्ट्रा मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी ली
कि स्पोरोफाइट जो इसका स्टेम और इस तरह से ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ये इससे ये बना है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम भी बता रहे थे हम कि ऐसे एरियल शूट है, जब इसका सेक्शन काटेंगे तो वो ये दिखाई देगा और इस तरह से कैनाल दिखाई देगी। ये ऐसे इसकी एनाटॉमी रहेगी। आगे बच्चों जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप तो आपको इन बुक्स से हेल्प लेनी पड़ेगी। सिंह पांडे जैन जो रस्तों की पब्लिकेशन मेरठ से निकलती, इसी तरह से बीपी पांडे की बुक है कॉलेज बॉटनी के नाम से भी निकलती है, वो एस चांद से निकलती है और केवल इसकी टेरिडोफाइट्स के नाम से भी निकलता है। ऐसी गांगुली कार की कॉलेज बॉटनी के नाम से बुक है, इसके अलग अलग वॉल्यूम हैं जिसमें एक वॉल्यूम के अंदर ये टेरिडोफाइट्स भी हैं जो कि सेकंड वॉल्यूम है। ए रशीद का है, इसमें ट्राइडोफाइट्स की टिश्यू कल्चर स्टडीज़ का और ज़्यादा अच्छा दे रखा है। ये JNU के प्रोफेसर हैं। और इसी तरह से हिंदी मीडियम के लिए बच्चों ये अलका पब्लिकेशन, रमेश डिपो, हिमांशु पब्लिकेशन ये उदयपुर का है, ये अजमेर का है, जयपुर का है, CBH पब्लिकेशन जयपुर का, साक्षी पब्लिकेशन ये जयपुर का है। तो जिसकी लैंग्वेज आपके सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। तो बुक रखिए साथ में, नोट्स पढ़िए और ये जो वीडियो है वो देखिए। और साथ ही साथ पुराने पेपर्स जो अनसोल्ड पेपर आते हैं बाज़ार में उसका सेट ले लीजिए। अपने सीनियर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे भी आप पुराने पेपर ले सकते हैं ताकि देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम किस तरह से लिख सकें। एक घड़ी ले लीजिए और उसमें टाइम डाल के देखिए भाई आप कितने टाइम में क्या लिखते हैं और कैसे पूरा पेपर सोल्व कर पाएंगे। सारे पॉइंट्स कवर करें। इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी जब आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि BSc की डिग्री बहुत मेन एग्ज़ाम होता है। थैंक यू।